ये सब मरेंगे, अपराधी हम होंगे। समुद्र कनक थार भरी मणिगन नाना, समुद्र का जो अधिष्ठाती देवता है, अधिदेव समुद्र का, वो कनक थार भरी मनगन नाना, सोने के थाल में नाना प्रकार के मणि इत्यादि लेके विप्र रूप आयो तजी माना, अभिमान का त्याग करके ब्राह्मण के वेश में आ गया, ब्राह्मण के वेश में आ गया, समुद्र आ गया। अब इस पे थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए कि समुद्र भगवान का लीला में सहायक बनना चाहता है। अगर वो सहायक नहीं होता तो जिस समय हनुमान जी महाराज गए थे, ते मेनाक होई श्रमहारी, हनुमान जी के श्रम को दूर करने के लिए मेनाक पर्वत को प्रेरित करता है। किसी प्रकार से वो राम कार्य का विरोधी नहीं है, वो चाहता है कि राम कार्य होना ही चाहिए, परंतु कब तक नहीं आता, जब तक भगवान बाण संधान नहीं करते। उसकी हार्दिक इच्छा थी कि अगर भगवान प्रार्थना करेंगे और मैं तत्काल प्रकट हो गया तो रावण कहेगा समुद्र ने दया करके उन तपस्वियों को दया करके रास्ता दे दिया। भगवान श्री राम का उपहास होगा, भगवान की महत्ता नहीं समझ में आएगी, उसमें न्यूनता बनेगी। वो नहीं चाहता कि किसी प्रकार से भगवान की न्यूनता हो, वो चाहता है कि रावण को मालूम पड़े कि इनके बाण में इतनी ताकत है। और रावण के गुप्तचर जैसे सुख सारण पहले थे, ऐसे कोई ना कोई इधर उधर सब समाचार देख रहे होंगे और वो रावण को जाके बताएंगे कि 3 दिन तक प्रार्थना करने के उपरांत जब बाण संधान किया गया तो उसका ऐसा परिणाम आया। समुद्र हाथ जोड़ के करबद्ध थाल लेके उपस्थित हो गया। तब वो रावण समझेगा रघुनाथ जी का बल पौरुष। प्रधान कारण रघुनाथ जी की महत्ता को, प्रभु के प्रभुत्व को व्यक्त करने के लिए, सागर के वंश में है ना भगवान श्री राम, तो अपने वंशजों का उज्जवल यश कीर्ति फैले, ऐसा विचार समुद्र का। पुनः समुद्र विचार करता है कि भगवान अब चले जा रहे हैं, रावण का वध होने के बाद उतावली में सीधे अयोध्या जाएंगे और मेरे तट पे जो बसने वाले ये राक्षस इत्यादि हैं, दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, इनका काम तमाम कब करेंगे? तो बाण संधान करवा लो। जब बाण संधान कर लेंगे ये तो उस अमोघ है भगवान का बाण, तब निवेदन कर देंगे। तो वही बात कही जा रही है आगे। काटे पे कदरी फरई कोट जतन को सींच, बिने न मान खगे सुन डांटे ही पे नवनीच। काटे ही पे कदरी फरई, काटने पर केला फलता है, कोट जतन को सींच, उसको करोड़ों जतन पूर्वक कोई जल सींचे परंतु बिना काटे केला नहीं फलता है। बिने न मान खगे सुन डांटे पे नवनीच। हे खगेश, काकभूषण जी कह रहे हैं गरुड़ जी से, बिने न मान खगेश सुन, हे खगेश, हे गरुड़ जी सुनो, जो नीच लोग हैं, नीच प्रकृति के लोग हैं, डांटे पे नवनीच, बिने न मान, वो प्रार्थना नहीं सुनते हैं, उनको तो डांटना ही पड़ता है, डांटे पे नवनीच। तो ये कांटे पे कदरी फले। एक केला लाल केला होता है, बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है, उसका पेड़ भी बहुत बड़ा होता है, पेड़ भी।
पहले ये केला बहुत होता था, दक्षिण भारत में अभी भी मिल जाता है, महाराष्ट्र में कहीं कहीं एक दो जगह अब थोड़ा बहुत लगाया जाता है, विशेष नहीं लगाया जाता। तो इसका पेड़ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, और अगर उसको ना काटो तो वो अपने आप टूट के गिरेगा, तो उसको काटना ही पड़ता है, उसको काटना ही पड़ता है। उसमें कितना ही जल सींचो बढ़ेगा, और फल कब लगेगा? जब उसको काट दो, तब उसमें फल लगता है। तो उस के विषय में कह रहे हैं कि काटे पे कदरी फलई, एक विशेष जाति का केला है। साधारण केलों में ऐसा नहीं होता। साधारण केलों में क्या होता है, जिस तने में केला लगता है, एक बार लगने के बाद अगर आप केले को निकाल लो और उसको सींचते रहो तो उसमें पुनः नहीं लगेगा, उसमें पुनः नहीं लगेगा, उसमें दोबारा नहीं लगेगा। तो ये केले के साथ ऐसा है, काटे पे कदरी फलई, काटने पर ही केले का फल देता है। उसको कितने ही यत्न पूर्वक सींचा जाए, इसी प्रकार से जो नीच प्रकृति के लोग हैं उनको कितनी ही विनय प्रार्थना की जाए, कितना ही नम्र निवेदन किया जाए, परंतु वो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। डांटे पे नवनीच, उनको तो वही डांट फटकार के ही सही रास्ते पे लाया जा सकता। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।